राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने कहा है कि मेरे और डोटासरा से गलती हुई, हम कोई स्टैंड नहीं ले पाए। हमारी चलती तो प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनती। बीकानेर में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान रंधावा ने यह बात कही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है, बहुत निराशाजनक है। आप देखिए कि जैसे इन्होंने यूजीसी की बात की है, सीधा ही कट यूजीसी पर 60% का उन्होंने कट लगा दिया है। किसान के फर्टिलाइज़र के ऊपर उन्होंने 12% कट लगाया कि जो सब्सिडी के ऊपर। किसानों के लिए जो उन्होंने बीमा योजना में उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं की। पेंशन में कोई जो ओल्ड एज पेंशन वहाँ से 250 रुपये आती है उसके ऊपर कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया। और जो एमएसपी के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं की। हम कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है इसका 80% लोग जो है गांव में रहते हैं, उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई। और ऐसा बजट जो है वो जैसे इन्होंने कहा जूली जी ने कि मेरा ख्याल है कि ऐसे बजट के साथ गरीब और नीचे जाएगा, अभी ज़्यादा जो बहुत बड़ा गैप बढ़ेगा। आज आप देखिए कि जो हमारी करेंसी है भूटान के साथ बराबर है। भूटान और हमारी एक इतनी सी कंट्री जहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं है उसके पास वहाँ पहुँच गया। और श्रीलंका की हमसे करेंसी ज़्यादा मजबूत है, जो हमारे रेमो कर्म पर चलता था। तो ये मिलाकर डिफेंस का बजट इन्होंने कर दिया, कम कर दिया, पुलिस का कम कर दिया। अगर डिफेंस का बजट भी हम कम करते हैं तो इसका मतलब देश की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे। जो आर्मी का बजट है, डिफेंस का बजट है, हर कंट्री उसको हर साल बढ़ाती है, हम हर साल नीचे लेकर जा रहे हैं। इसके लिए मेरे ख्याल उनके दिमाग में वो ही है, जैसे इनके चीफ मिनिस्टर ने, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमसे नहीं डरना तो भगवान से ही डर जो। तो इसका मतलब कि चीफ मिनिस्टर टोटल फेल है, जो कहता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, हाथ जोड़ा है अधिकारियों के आगे कि भाई बात सुन लो, भगवान से डरो। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जरूरत चाहिए। आपने जैसे कहा कि भजन सरकार क्या करेगी, एक गाना का हम भजन करेंगे भजन करेंगे, काम कौन करेगा? काम तो सरकार करेगी। सरकार कौन है? गवर्नमेंट मीन्स चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के नीचे है सेक्रेटरी, मीन्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो कमांड तो चीफ मिनिस्टर के पास है, अच्छी तरह से उनको काम करना चाहिए। ये हमारे दोनों अध्यक्ष जी और सीएलपी के लीडर, इनका जो अंदर का है कि हम अपोजिशन का पूरा रोल प्ले करेंगे और जो सरकार ठीक काम करेगी उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, अगर नहीं करेगी तो उसका डटकर विरोध भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी आज से शुरू कर दी है, किस तरह से देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि पैराशूट से आ गया। कांग्रेस में कभी पैराशूट नहीं आता, पैराशूट आता है बीजेपी में। चीफ मिनिस्टर कहाँ से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए, बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, पैराशूट उनके पास है। कांग्रेस के पास जो जमीनी जो लीडर है उसको ही टिकट दिया जाता है, बाहरी आदमी को नहीं दिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, पहले बताओ कौन सा बाहरी आ गया? जिस तरह से इंडिया में टूट फूट हो रही है आपकी, तो इंडिया में टूट फूट की बात छोड़िए, ये पूछिए कि अगर ईडी जो कांग्रेस के साथ हैं वो ही करप्ट हैं, जो वहाँ चले जाते हैं उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो ऑनेस्ट बन जाता है। जो असम का चीफ मिनिस्टर था उसके ऊपर कितने बड़े आरोप थे, उसको आज कहाँ चले गए? वो जो बने महाराष्ट्र में क्या हुआ उनका? जो इनके साथ चला जाए वो पाक साफ है, जो दूसरी पार्टी में है वो करप्ट है। इंडिया गठबंधन का किस तरह से रहेगा? देखिए, जो आप नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, 12 साल में 9 बार चीफ मिनिस्टर बनना, और हर बार मेरे को तो उनकी पता नहीं कि उनका क्या, मैं अब क्या बोलूं कि आदमी को जाते जाते भी शर्म आती है कि भाई कहाँ जा रहा हूँ। जहाँ ऐसे कहकर आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि मैं अब बीजेपी जाने की बजाय मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो कैसे खुदकुशी करेंगे तो वही बताएंगे, हम तो बताएंगे। पर एक बात आपको बता दूं कि हमारा जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत है और जहाँ जहाँ भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। रंधावा ने कहा कि अनगिनत लोक कल्याणकारी काम किए जाने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई, ये सोचने वाली बात है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अजय माकन के स्थान पर रंधावा को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया था। कांग्रेस ने गहलोत और पायलट की गुटबाजी को दूर करने के लिए रंधावा को काम पर लगाया था और कुछ हद तक रंधावा कामयाब भी रहे, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए और कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई।
हालांकि रंधावा ने हार का कारण पार्टी आला कमान को बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। रंधावा ने आज पहली बार हार के कारणों पर बात की है। रंधावा का इशारा पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ माना जा रहा है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।